आज से 3 साल पहले जब मैंने ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया था तो लगभग मैं यूट्यूब पे उस टाइम पे मेरे को ट्रेडिंग का ज़्यादा नॉलेज नहीं था। तो मैंने जाके यूट्यूब पे वीडियोस देखी और जाके देखा कि भाई ट्रेडिंग एक्चुअली करी कैसे जाती है। उस टाइम पे मेरे को बहुत सारे क्रिएटर्स, बहुत सारे यूट्यूब पे मैंने वीडियोस देखी, तो लगभग सब ने मेरे को इसी चीज़ पे एम्फेसिस दिया कि तुम्हें चाहिए एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी और तुम्हें अपने माइंडसेट पे काम करना है और तुम बन जाओगे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ये चीज़ को मैंने बहुत सीरियसली फॉलो किया और मैंने बहुत 2-3 सालों तक रिपीट किया। बट क्या ये चीज़ बेनिफिशियल होती है? ऑब्वियसली नॉट। ये सबसे बड़ा झूठ है जो तुम्हें ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर बताया जाता है कि ट्रेडिंग में तुम्हें एक अच्छी स्ट्रैटेजी चाहिए और तुम्हें अच्छा माइंडसेट चाहिए और तुम बन सकते हो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर। लगभग हर बंदा तुम्हें यही बताता होगा, हर बंदा इसी चीज़ के बारे में तुम्हें स्ट्रैटेजी देता होगा, हर बंदा तुम्हें यही 4 चीज़ें गिनी चुनी गिराता होगा कि डिसिप्लिन को फॉलो करो, रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करो, साइकोलॉजी को इंप्रूव करो। बट कोई ये नहीं बताता कि ये चीज़ें एक्चुअली में करनी कैसे हैं। तो भाई सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जब मैंने ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया था लगभग 3 साल पहले, 4 साल पहले, तब मैं जाके यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देख रहा था क्योंकि मैं सीखना चाहता था, मैं जेन्युइनली सीखना चाहता था कि कौन लोग हैं ऐसी ट्रेडिंग में जो जाके बहुत अच्छी नॉलेज दे रहे हैं। तो उस टाइम पे मैं बहुत सारे स्कैमर्स के चक्कर में पड़ा, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स थे जो कि फर्जी का नॉलेज दे रहे थे। क्योंकि मैं नया था, ऑब्वियसली मैं नया नया वीडियो में नया नया ट्रेडिंग में आ रहा था, तो मेरे को पता नहीं था कि कौन इन्फ्लुएंसर सही है कौन नहीं है। बट उस टाइम पे बहुत ऐसे इन्फ्लुएंसर थे जिन्होंने बहुत सारी गलत गाइडेंस दी और मेजॉरिटी ऑफ देम, जो आज 4 साल बाद मैं रियलाइज़ करता हूँ, को बैठ के यही बताएंगे कि आपको एक स्ट्रैटेजी चाहिए, जो स्ट्रैटेजी उनके पास पहले से होती है, और आपको अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करना है, जो कि आप खुद करोगे और आप बन जाओगे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर। उस टाइम पे मैंने भी ये एडवाइस सुनी थी। भी आज आप अगर बहुत सारे क्रिएटर्स को देखते होगे, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को देखते होगे, तो आपको यही एडवाइस दी भी जाती होगी और आप उस एडवाइस को बहुत सीरियसली मानते हो कि यस, यही 2 चीज़ें मेरे को फॉलो करनी है एंड आई विल बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। आप इससे जाके अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के सपने देखने लग जाते हो, आप यहाँ से करोड़ों कमाने के सपने देखने लग जाते हो, जो कि गलत नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत नहीं है। आप इस प्रोफेशन में आ रहे हो तो आप बिल्कुल वो सारे सपने पूरे कर भी सकते हो, पर वो जो अप्रोच है उस चीज़ को लेके वो बहुत ज़्यादा गलत है और आज की वीडियो में मैं आपको यही बता रहा हूँ। तो अब बात करते हैं कि सबसे बड़ा झूठ एक्चुअली में वो है क्या, जो कि मेरे को ही बताया गया था और मोस्ट प्रोबेबली वो आपको ही बताया जा रहा होगा। तो सबसे बड़ा झूठ जो ट्रेडिंग इंडस्ट्री में आपको बताया जाएगा वो ये है कि मार्केट आपके अगेंस्ट होता है। और ये में भी मैं आपने लगभग हर बंदे के मुंह से सुना होगा, आप खुद इस बारे में मे भी बिलीव भी करते होगे कि मार्केट हमेशा आपके अगेंस्ट होता है, तो आपका हमेशा लॉस होगा और मार्केट मेकर्स का हमेशा प्रॉफिट होता है। तो यही जो फोमो है, इसको यूज़ करके बहुत सारी वीडियोस और नॉलेज आपको दे दी जाती है और आपको बेच दिया जाता है और आप एज अ कंज्यूमर हमेशा कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या हाँ यार ये चीज़ें सही बोली जा रही, मार्केट हमेशा स्टॉप लॉस को हंट करता है, क्योंकि आप हमेशा लॉस कर रहे होते हो ऑलरेडी और लॉस में आपको कोई सोल्यूशन दिखता नहीं है। तो आप जो भी बंदा आपको ऐसी बातें बोल रहा होता है आप उसकी बातों को मान लेते हो। पर इस बात में कितना सच है मैं आपको अभी बता देता हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से आप कहीं घूमने जा रहे हो और आपको रास्ते में आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, आपके पीछे से गाड़ी आती है जिसको आप रोकते हो और आपको पता है कि वो गाड़ी आगे जाके क्रैश करने वाली है क्योंकि एक पागल उसको ड्राइव कर रहा है। तो क्या आप उस गाड़ी में बैठोगे? ऑब्वियसली नहीं बैठोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है वो आगे गाड़ी अगर आगे जाके क्रैश होगी तो आप मर जाओगे। ठीक है। बट वहीं अगर आपको पता है कि एक सही साठ इंसान गाड़ी चला रहा है और वो जाके आगे क्रैश नहीं करने वाला है, तो आप में भी उससे लिफ्ट लेके अपनी जर्नी को कंटिन्यू करोगे। ठीक है। इन द सेम वे अगर आपको ये पता है कि मार्केट में अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है तो आप बाय साइड पे बैठोगे और आप प्रॉफिट कमाओगे। बट अगर आपको पता है मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है और आप बाय साइड पे बैठोगे तो ऑब्वियसली आप लॉस करने वाले हो। इस चीज़ का एग्जांपल देके आपको मेरा बताने का मतलब ये था कि आप इंस्टीट्यूशंस आपके अगेंस्ट नहीं होते, मार्केट आपके अगेंस्ट नहीं होता है। आप मेजॉरिटी के साथ बैठे होते हो और मेजॉरिटी ट्रेडर्स जो होते हैं वो इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट होते हैं। बट अगर आप इस चीज़ को फॉलो ना करके, अगर आप डायरेक्टली अगर लॉजिकली देखो कि अगर इंस्टीट्यूशन अगर मेजॉरिटी का स्टॉप लॉस हंट कर रहे हैं, तो मतलब अगर आपका भी स्टॉप लॉस हंट हो रहा है तो आप मेजॉरिटी के साथ बैठे हुए हो। तो इट्स नॉट कि मार्केट आपके स्टॉप लॉस को हंट करना चाहता है, मार्केट मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हंट करना चाहता है। इसमें आपकी गलती है कि आप मेजॉरिटी के साथ बैठे हुए, ना कि मार्केट की। तो मार्केट इज़ नॉट अगेंस्ट यू, मार्केट इज़ नॉट हंटिंग योर स्टॉप लॉस। मार्केट बहुत बड़ी है, आपको उसके आपके छोटे से स्टॉप लॉस से उसको फ़र्क नहीं पड़ता। आपका स्टॉप लॉस खाने के लिए पूरी मार्केट नहीं मूव करेगी। ये चीज़ आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। बट इसी बात का फोमो आपको हमेशा दिया जाता है मार्केट के अंदर कि मार्केट हमेशा आपको आप स्टॉप लॉस खाना चाहता है और अगर आपको मार्केट के स्टॉप लॉस खाने से बचना है तो आपको मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है या ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, वो स्ट्रैटेजी फॉलो करनी, तमाम तरीके की बातें आपको बोली जाएंगी। और ये चीज़ें हरगिज़ नहीं सच होती हैं। बस गलती हमारे अंदर होती है कि हम ऐसी मार्केट में बैठते हैं, ऐसी जगह पे बैठते हैं जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग बैठ चुके होते हैं। इस वजह से मार्केट जब उनके स्टॉप लॉस हंट करता है तो हमारा भी स्टॉप लॉस चला जाता है। ये सिंपल सी चीज़ होती है जो कि हमें समझ में नहीं आती है और इंसान फोमो बना बना के एज अ ट्रेडर हमें बहुत सारी चीज़ें बेच देता है। उस टाइम पे मैंने बहुत सारे ट्रेडर्स के कोर्स लिए, बहुत सारी वीडियोस देखी और लगभग ये चीज़ मुझे हर क्रिएटर के अंदर कॉमन दिखी। चीज़ मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि अगर आप ये चीज़ फॉलो करते हो तो आज इस चीज़ को फॉलो करना बंद कर दो। सबसे पहले आपको अपने माइंडसेट पे काम करना है
बताएं कि मार्केट आपका स्टॉप लॉस नहीं खाता है। आप मार्केट में अगेंस्ट में बैठते हो इसलिए आपका स्टॉप लॉस चला जाता है। अगर आप वो चीज़ों को करना अवॉइड कर दोगे तो इट्स नॉट कि मार्केट आपके अगेंस्ट में है, मार्केट आपके फेवर में हो जाएगा। अगर आप मेजॉरिटी के अगेंस्ट में बैठना स्टार्ट कर दोगे तो मार्केट आपका दुश्मन नहीं आपका दोस्त बन जाएगा। बट अभी आपको क्या बोला जाता है, आप कहीं भी बैठो मार्केट आपका दुश्मन ही होगा, जबकि एक हरगिज सच नहीं है। आप बैठते ही वहाँ पे हो जहाँ पे मेजॉरिटी उल्टी साइड पे बैठी होती है, इस वजह से आप फंस जाते हो और इस चीज़ का फोमो बना के आपको बेच दिया जाता है। सेकंड चीज़ जो कि आपको सबसे ज़्यादा बताई जाती है कि अगर आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी चाहिए, बहुत हाईली एक्यूरेट स्ट्रैटेजी चाहिए, बट एक्चुअली ये चीज़ है ही नहीं। द मेन थिंग ओनली यू नीड टू गेट प्रॉफिटेबल इन ट्रेडिंग इज रिस्क रिवॉर्ड। मैं कहता हूँ आप सुबह उठ के रोज़ 9 बजे आप गोल्ड के अंदर कोई एनालिसिस मत करो, कोई स्ट्रैटेजी मत लगाओ। आप सुबह 9 बजे उठ के रोज़ सुबह 9 बजे उठ के बस एक ट्रेड बाई की डाल दो और 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करके आप 30 डेज तक कंटिन्यू करके देखो। आप गारंटी मैं दे के देखता हूँ कि अगर आप इस चीज़ को फॉलो करोगे, आप अगर डेली सुबह उठ के 9 बजे बस अब एक ऐसे नॉर्मली ट्रेड ले लो, आप 50 पिप का स्टॉप लॉस डालो, 150 पिप का टारगेट डालो, आप 30 दिन तक इसको कंटिन्यूसली रिपीट करके देखो, आप लॉस में ही नहीं होगे। सो दैट इज़ अ वेरी फकिंग मिथ जो कि आपको बताया जाता है, बहुत ही घटिया मिथ है कि आपको एक हाईली एक्यूरेट स्ट्रैटेजी चाहिए। एक्चुअली आपको हाईली एक्यूरेट स्ट्रैटेजी चाहिए ही नहीं। आपको काम करना है ऐसी स्ट्रैटेजी पे जिसका रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी ठीक हो, और आपको अगर 30 40 50% भी एक्यूरेसी आती है, आप वी विल मेक इनफ ऑफ मनी अगर आप उस चीज़ में प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो एक्चुअली में। तो ये थे दो कुछ बिगेस्ट में जो कि आपको ट्रेडिंग में हमेशा बताए जाते हैं, क्योंकि इसमें बेनिफिट किसका होता है, उस क्रिएटर का जो इस बारे में आपको बताता है। और ये चीज़ होती है फोमो ड्रिवन। जब आप फोमो में आ जाते हो तो आपको बहुत आप वल्नरेबल होते हो, और वल्नरेबिलिटी में आपको बहुत सारी चीज़ें बेच दी जाती है, आप जाके उनके पीछे लग जाते हो, कोर्स खरीद लेते हो, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा ट्रेडिंग में था जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया अपने 3 साल के एक्सपीरियंस में। और ये सबसे ज़्यादा मुझे लगता है वाइडली कॉमन चीज़ है जो सबको बताई जाती है कि आपको एक अच्छी स्ट्रैटेजी चाहिए तो स्ट्रैटेजी मेरे से ले लो। दे गिव यू अ प्रॉब्लम एंड देन मेक सोल्यूशन ऑफ देमसेल्व्स। दिस इज़ द ट्रुथ जो कि आपको इंडस्ट्री में देखने को मिलेगा। और मैं आपको बताता हूँ मार्केट कभी भी आपके अगेंस्ट नहीं होता है। ये चीज़ आपने बहुत सुनी होगी, आप सोचते भी वैसा होगे, बट मार्केट आपके अगेंस्ट नहीं होता। आप उस जगह बैठे होते हैं जहाँ पे मार्केट ऑलरेडी बहुत सारे मेजॉरिटी के सेल कर रहा होता है। अगर आप उस जगह पे बैठना स्टार्ट कर देते हो जो कि मेजॉरिटी नहीं बैठ रही है, तो आप ऑलरेडी मार्केट के फेवर में आ जाओगे और मार्केट आपका दोस्त नहीं आपका दुश्मन नहीं आपका दोस्त बन जाएगा। और ये चीज़ को आपको समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट इज़ नॉट अगेंस्ट यू, इट्स यू वर्सेस यू ऑलवेज इन द ट्रेडिंग। आप हमेशा अपने इमोशंस में आके अपने गलत डिसीजन लेते हो, इट्स यू वर्सेस यू। आप गलत ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो, इट्स यू वर्सेस यू। अगर आप ट्रेडिंग में आ रहे हो और आप रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो नहीं कर पा रहे हो, आप इमोशनल होकर डिसीजन लेना स्टार्ट कर दे रहे हो, उसके चक्कर में आप ओवर ट्रेडिंग कर ले रहे हो, रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हो, इट्स यू वर्सेस यू। आप ऐसी जगह बैठ रहे हो जहाँ पे मेजॉरिटी ऑलरेडी बैठ चुकी है, इट्स यू वर्सेस यू। वहाँ पे आपको कोई नहीं बताने वाला कि आपको कहाँ से पोजीशन बैठ बनानी है, कहाँ नहीं बनानी। ठीक है। तो ट्रेडिंग में सबसे मेन चीज़ जो आपको दिमाग में अपने क्लियर कर लेनी है वो ये होती है कि इट्स ऑलवेज यू वर्सेस यू। और आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है, मार्केट मेरा दुश्मन नहीं है, मैं खुद का खुद ही दुश्मन हूँ। और जिस दिन आपने ये माइंडसेट से ट्रेडिंग को अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया तो देयर विल बी अ बिग चेंज इन माय फ्रेंड इन योर माइंडसेट कि आप मार्केट को उस तरीके से नहीं देखोगे कि मार्केट मेरे अगेंस्ट में है। आप हमेशा इस तरीके से देखोगे कि मार्केट एक तरीके से अच्छा मूव देने वाला है लोगों को हटा के। बस मुझे उन लोगों के साथ नहीं बैठना है जो मार्केट को जिनको मार्केट फिल्टर करने वाला है। ये चीज़ आप माइंडसेट लेके जब मार्केट में उतरोगे तो आपकी साइकोलॉजी एक अलग लेवल पे होगी। और हमेशा याद रखो ट्रेडिंग में आपका सारा गेम मेंटल है एंड इट्स ओनली यू वर्सेस यू। ठीक है। जब तक आपकी ये बैटल खुद से है, आपकी बैटल मार्केट से नहीं है, आपकी बैटल किसी और से नहीं है, ये बैटल सिर्फ और सिर्फ आपकी है। एंड यू आर कम्पीटिंग अगेंस्ट अदर ट्रेडर्स जो कि ऑलरेडी मार्केट में बैठे हुए हैं। तो बस आपको उनको आउटबीट करना है। कैसे करोगे उनको आउटबीट? डू वॉट 99% आर नॉट डूइंग, देन यू विल बिकम द 1% विच आर एक्चुअली प्रॉफिटेबल इन द मार्केट। आपको बस एक चीज़ करनी है, जो 10 में से 9 लोग चीज़ें फॉलो कर रहे हैं आपको वही 9 चीज़ें अवॉइड कर देना है, बस आप 1% कैटेगरी में आ जाओगे। मेजॉरिटी जहाँ पे जिनका बायस अगर बेयरिश हो जाता है आप वहाँ पे बुलिश रहो, आप अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढो और आप ऑलरेडी मार्केट में अहेड हो जाओगे 99% ट्रेडर से। मैं आपको ये चीज़ें लिख के देता हूँ। कोई आपको एक अच्छी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए, कोई आपको बहुत ज़्यादा मार्केट आपके अगेंस्ट नहीं है, कोई आपका स्टॉप लॉस हंट करना नहीं चाहता, मार्केट कभी आपका बुरा नहीं चाहता। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, बस आप अपने लिए खुद एक एनिमी हो। और जिस दिन आप खुद पे एक विन पाना स्टार्ट कर दोगे मार्केट में भी आप पाओगे कि आप विन करना स्टार्ट कर रहे हो।
एंड दिस इज़ द लाइफ लेसन विच आई गॉट इन माई 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, जो कि मेरे को हर लगभग क्रिएटर ने बताया कि अगर आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट करो तो यू नीड हाईली प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी, यू नीड टू फिक्स और माइंड सेट। बट एक्चुअली कहानी बहुत दूसरी है। जो बंदा एक्सपीरियंस से बता सकता है, मैंने बहुत सारे मल्टीपल फंडेड अकाउंट पास किए, मैंने इंडियन मार्केट में ट्रेड किया है, मैंने क्रिप्टो फॉरेक्स के अंदर ट्रेड किया है। एंड उस बेसिस पे मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो, दैट इज़ नॉट अ अप्रोच जो कि आपको हमेशा लगानी है। मार्केट इज़ नॉट अगेंस्ट यू एंड इट्स ओनली यू वर्सेस यू। एंड जिस दिन आप ये माइंडसेट से मार्केट में उतरने लग जाओगे, आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने की डायरेक्शन में स्टार्ट कर दोगे काम करना। ठीक है, विद दैट बीइंग सेड आई विल एंड टुडेज वीडियो। और ये सबसे बड़े बिगेस्ट मिथ थे जो कि मुझे ट्रेडिंग के बारे में बताए गए, या झूठ कह सकते हो, जो कि मुझे अपने एक्सपीरियंस के बाद रियलाइज़ हुए, और वो मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर करी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम आपसे कल बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।